आपको बताते हैं बड़ी खबर। एनआईए ताबड़तोड़ टेरर नेटवर्क को तोड़ने पर लगा हुआ है, लगातार छापेमारी। इस वक्त 50 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर कार्रवाई चल रही है। खालिस्तानियों पर एनआईए की स्ट्राइक, देश भर में 50 जगहों पर एनआईए का छापा चल रहा है इस वक्त। अलग अलग प्रदेशों की अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा से इस तरह की खबरें हैं, दिल्ली एनसीआर में इस तरह की खबरें हैं और शिकंजा कसने की पूरी कोशिश है। खालिस्तान और गैंगस्टर का किस तरह का नेटवर्क है, ये पिछले साल से ही इसे तोड़ने की, इसे पहचानने की कोशिश एनआईए की तरफ से की जा रही है और अब फिर से एक बार ताबड़तोड़ छापेमारी। बिल्कुल आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हर तरफ देखिए, दिल्ली में, एनसीआर में, हरियाणा में, पंजाब में, तमाम जगहों पर, राजस्थान में एनआईए की टीम रेड डाल रही है। टेरर जो एंगल है, खालिस्तानी संगठन जो है, उसके बाद अब इसको खंगाला जा रहा है, इसके कनेक्शन कहां कहां है। एक और बड़ी खबर बता रहे, राजस्थान में भी एनआईए की छापेमारी चल रही है। खालिस्तानियों से जुड़े लोगों पर रेड हुआ है। राजस्थान के 13 जिलों में एनआईए का छापा पड़ा है। हनुमानगढ़, झुंझुनू, गंगानगर, जोधपुर में रेड हुई है। देर रात से एनआईए की टीम यहां कार्रवाई कर रही है। जो गैंगस्टर टेरर एक्ट है जो है, एनआईए इसे तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। खालिस्तानी से जुड़े जो लोग हैं, जो इनको मदद पहुंचाते हैं, उनको खंगाला जा रहा है, उनको ढूंढा जा रहा है। और इसी कड़ी में राजस्थान का भी नाम है, जहां 13 जिलों में एनआईए इस वक्त छापेमारी कर रही है। हनुमानगढ़, झुंझुनू, गंगानगर, जोधपुर में रेड चल रही है। एटीएफ से लिंक पर छापा पड़ा है। अर्शडल्ला, हैरी के ठिकानों पर छापा डाला गया है। गुरदीप और गुरमेल के ठिकानों पर भी रेड पड़ी है। बदमाशों का आतंकियों से रिश्ते पर शक को लेकर एनआईए लगातार इस तरह के छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि पिछले साल से ही इस तरह की कार्रवाइयां शुरू हो गई थी। बदमाशों पर उगाही, असलहों की तस्करी का भी आरोप है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग शहरों में गुरदीप और गुरमेल के ठिकानों पर छापा मारा है। राजस्थान में अलग छापा चल रहा है, पंजाब के अलग अलग ठिकानों पे, हरियाणा में इस तरह की छापेमारी चल रही है। और आपको बता दें कि 2022 और 23 में जितने भी केस दर्ज किए हैं एनआईए ने, अब उस सिलसिले में लगातार कार्रवाई जारी है। तो लगातार कार्रवाई हो रही है। देखिए, आतंकी संगठन जो है, टेरर एंगल को खंगाला जा रहा है। खालिस्तानी आतंकी जो हैं, उनको कौन मदद पहुंचाता है, कैसे उन तक मदद पहुंचती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और हमारे कई सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जयपुर चलते हैं, विशाल वहां से जुड़े। विशाल, जयपुर में इस वक्त कहां छापेमारी चल रही है, क्या जानकारी, अपडेट आपके पास है इस वक्त? बिल्कुल, आपको बता दें कि राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के 13 जिलों में जो है इस वक्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की रेड चल रही है, जिसमें हनुमानगढ़, झुंझुनू और राजस्थान के अन्य 13 शहर जो हैं वो इसमें शामिल हैं। दरअसल सूत्रों की माने तो गैंगस्टर, आतंकवादियों और ड्रग्स पैडलर्स के बीच सांठ-गांठ को लेकर ये छापे जो हैं वो देश के अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं, जिसमें राजस्थान में 13 ठिकानों पर जो है इस वक्त छापेमारी चल रही है। हालांकि ये कुछ महीने पहले भी एनआईए की जो छापेमारी है वो राजस्थान में चल रही थी। और जिस तरीके से खालिस्तान एंगल अभी निकलकर सामने आया है, जिस तरीके से अलग अलग पंजाब में खासकर बात की जाए तो पंजाब में भी ये छापेमारी चल रही है। इसके साथ साथ उत्तराखंड, दिल्ली समेत देश के कई अन्य राज्यों में जो है इस वक्त एनआईए रेड चल रही है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है वो कहीं ना कहीं सेंसिटिव एरिया, राजस्थान में कई ऐसे सेंसिटिव इलाके हैं जहां पर एनआईए जो है वो नजर बनाकर रखती है। और सूत्रों की माने तो जो इनपुट मिला है एनआईए को उसके आधार पर जो है ये रेड्स इस वक्त राजस्थान के 13 अलग अलग जिलों में जो है वो चल रहे हैं, जिसमें झुंझुनू, हनुमानगढ़ जो है वो, उसके साथ साथ गंगानगर और जोधपुर जो है वो शामिल है। जी बिल्कुल विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृदुल के पास चलते हैं। मृदुल, क्या जानकारी आपके पास, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में छापे तो पड़ रहे हैं, लेकिन इसकी सारी शुरुआत पंजाब के अलग अलग ठिकानों से, हरियाणा के अलग अलग ठिकानों से होती है। बिल्कुल, देखिए सुजाता, और थोड़े दिन पहले आपको याद होगा चंडीगढ़ में 40 ठिकानों पर जब कार्रवाई की गई थी, तभी से एजेंसीज के रडार पर ये खालिस्तानी आ गए थे और इनको सहयोग देने वाले आ गए थे। आप देखिए, एजेंसीज ने एक दूसरे के साथ अपनी अपनी जानकारी शेयर की है, जो रिपोर्ट्स बनाई गई थी उससे शेयर किया गया और फिर इन ठिकानों को चिन्हित करके पूरी कार्रवाई की गई है। बड़ी बात क्या है ये भी समझना होगा, एजेंसीज ने एक दूसरे को इनपुट दिया है, यानी इनकी गतिविधियां सुजाता आप समझिए कि कई सालों से चल रही थी और इन पर निगरानी रखी जा रही थी। ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा कार्रवाई की गई है, पहले भी इन पर इसी तरह का एक्शन लिया गया है, लेकिन आज का ये एक्शन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कनाडा और भारत के साथ रिश्तों की तलखी दुनिया देख रही है।
और इस दौरान इतनी बड़ी कार्रवाई पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में होना ये बता रहा है कि आने वाले समय में और बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। हमने देखा था गुरवंत पन्नू की जो संपत्ति है उसे कब्जा करके, सीज करके अपने कब्जे में लिया था सरकार ने, एजेंसीज ने। और सबसे बड़ी और अहम बात यही है कि उसके कई सारे ऐसे गुर्गे हैं जो अभी पंजाब में सक्रिय हैं, सीमा पार से उन्हें मदद मिलती है, आईएसआई से उन्हें मदद मिलती है और हवाला के जरिए पैसा भी आता है, पैसा यहां आता है और बाहर भी जाता है। यानी ये जो चीजें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए एजेंसीज ने एक दूसरे के साथ डेटा शेयर किया है और कई जगह पर छापा मारा गया है। बड़ी एक और बात इसमें सामने ये भी आ रही है कि अब जो इन लोगों से जुड़े हुए हैं उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है, उन पर भी एक्शन लिया जा सकता है। यानी अभी ये कार्रवाई की महज एक शुरुआत है। आपको याद होगा गृह मंत्री अमित शाह ने भी बातचीत की थी और बैठक में इंटरपोल से लेकर एनआईए ने अलग अलग पूरी एजेंसीज के साथ बैठकर जानकारी को साझा किया था, उसी से ये लीड मिली है। और इतना ही नहीं, पंजाब में कई ऐसे दुर्गम इलाके भी हैं, यानी गांव में इलाके जहां पर इन लोगों की सक्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वहां पर भी कड़ा और बड़ा एक्शन लिया जाना है।